हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने लिमिट्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। अब देखिए हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.2 पार्ट 1, इसको ध्यान से समझेंगे। इसी एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 के इस वीडियो के बेस पे हम मिसलेनियस के क्वेश्चन भी सभी कर सकते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए पॉइंट ए, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए पे हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश ए पे। और डिफाइंड कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं एफ ऑफ ए और उसको डिवाइड कर देते हैं एच से। और इस फंक्शन पे हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। मीन्स ये लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये डेरिवेटिव फंक्शन की डेफिनेशन है। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ठीक है, अगर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम क्या कर देंगे, ए नेगेटिव टेंड्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो ए पॉजिटिव टेंड्स टू 0 कर देंगे। देखो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। देखो a की वैल्यू आ गई 2, एफ एक्स क्या आ गया 3x। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है ही एफ डैश एक्स का, वहाँ पे एफ डैश ए था, या एफ डैश एक्स ले लिया। एफ डैश एक्स क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच। तो x की जगह क्या पुट कर दिया 2 और एफ एक्स की जगह क्या ले लिया 3x। तो एफ डैश 2 क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ 2 अपॉन में एच। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ 2 प्लस एच कैसे फाइंड करेगा, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 2h। तो क्या आ गया 3 इंटू में 2 प्लस एच माइनस में 3 इंटू में 2 अपॉन में एच। तो ये क्या हो गया 3 इंटू में 2 6, 3 इंटू में एच 3h माइनस 6 बाई एच। देखो 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया 3h बाई एच, एच से एच कैंसिल, क्या आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 और 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट काम नहीं करती। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, एट एक्स इक्वल टू 2 पर क्या आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए, अभी कहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1। -1 पे डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। और कहता है आल्सो प्रूव दैट एफ डैश 0 प्लस में 3 इंटू में एफ डैश 1 इक्वल टू 0। पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश 1 -1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या फाइंड कर लेंगे, एफ डैश 0 फाइंड कर लेंगे। फिर उन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और उसको किसके इक्वल दिखा देंगे, 0 के इक्वल। तो पहले एफ डैश -1 फाइंड करते हैं। तो देखो फंक्शन ये है और एक्स की वैल्यू क्या है -1, और फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन की डेफिनेशन ये है, क्या होती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। तो देखो एक्स की जगह पुट कर दिया -1, तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -1 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ -1 अपॉन में एच। तो इसमें देखो एक्स की जगह क्या पुट कर दिया -1 प्लस एच। तो ये क्या हो गया, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू में -1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 प्लस एच प्लस में 5 माइनस 2 और एफ ऑफ -1 भी फाइंड कर लेके आ जाएगा 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 माइनस 5 अपॉन में एच। तो देखो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, -1 का स्क्वायर 1, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5 माइनस, देखो -1 का स्क्वायर आ गया 1 इंटू में 2 माइनस 3 माइनस 5। इन सब को सोल्व करके देखो आया -6 और माइनस प्लस 6 हो गया, और ये भी हमने सोल्व कर दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सब को सोल्व करके हमारे पास क्या आया, 2h स्क्वायर माइनस एच अपॉन में एच। इसमें से एच कॉमन ले लिया, क्या बच गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2h -1, एच को 0 टेंड करा दिया। तो 2 इंटू में 0 0 -1 वैल्यू क्या आ गई -1। तो एफ डैश एट -1 वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। इसी प्रकार एफ डैश 0 पे फाइंड करते हैं, वही फंक्शन की डेफिनेशन में, फंक्शन ऑफ ए डेरिवेटिव फंक्शन की डेफिनेशन में पुट कर दिया, एफ डैश 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एच। एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच
तो फंक्शन में x की जगह h पुट कर दिया, 2h² प्लस 3h माइनस 5, और एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा -5, तो -5 प्लस 5 0, हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 2h² प्लस 3h अपॉन में h, इसमें से h कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 बचेगा, 2h प्लस 3, h को 0 टेंड करा देंगे, वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, f डैश -1 की वैल्यू आ गई -1, f डैश 0 की वैल्यू आ गई 3, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ये है 3 इंटू में प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू 3 माइनस 3 क्या आ गई 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, साइन एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर। देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन में एच, बस एफ ऑफ एच क्या आ गया साइन एच आ गया, एफ ऑफ 0 साइन 0 क्या आ गया 0 अपॉन में एच, साइन एच माइनस 0 साइन एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एस अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किया ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 3, 0 और 3 पे देखो एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एफ डैश 0 क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस में एफ ऑफ 0 अपॉन में एच, एफ ऑफ एच क्या आ जाएगा 3, और एफ ऑफ 0 भी क्या आ जाएगा 3, क्यों, क्योंकि क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, 3 माइनस 3 0, 0 बाय एच वैल्यू क्या आ गई 0, और लिमिट 0 के कांस्टेंट वैल्यू पे तो काम करती ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन पर काम करती नहीं, लिमिट कहाँ काम करती है वेरिएबल पर। इसी प्रकार एट एक्स इक्वल टू 3 पर फाइंड कर लिया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन में एच, 3 प्लस एच की वैल्यू 3 आ गई, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या आ गई 3, 3 माइनस 3 0, तो सभी केस में डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, तो मीन्स हमें क्या पता लगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है 0, चाहे पॉइंट कोई सा भी लो। अब देखो ये फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन है, सपोज एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू एक्स, जैसे हम x इक्वल टू ए पे लेते थे, यहाँ पे किसके लिए ले लिया एफ एक्स का, और इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो गया, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में x को x ही रहने देते हैं, x को a कभी भी नहीं लेते। क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स वेयर अबोव लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी एफ डैश एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर देयर आर डिफरेंट नोटेशन, अब देखो इसको अलग अलग तरीके से डिनोट किया जा सकता है, जैसे ये ना एफ डैश एक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स इस एफ डैश एक्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। दिस इज रेफर टू द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। फर्दर एट एक्स इक्वल टू ए को हम इस तरीके से, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, तो देखो एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्या है देखो डेफिनेशन, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, तो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड किया, क्या आ गया 10 इंटू में एक्स प्लस एच माइनस में 10x, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 10x प्लस 10h माइनस 10x से प्लस 10x कैंसिल, 10h बाई h से h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 10 क्या वैल्यू आ गई 10 आ गई, ठीक है। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया। अब देखो इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, एफ डैश एक्स की देखो फंक्शन की डेफिनेशन यही है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड किया, क्या आ गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर ही आ गया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx
माइनस एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, इन दोनों में से h को कॉमन ले लिया, क्या बना h इंटू में h प्लस 2x, h से h कैंसिल, ये बच गया, h को 0 टेंड करा दिया, 0 प्लस 2x वैल्यू क्या आ गई 2x। इसी प्रकार देखो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। एफ डैश एक्स की डेफिनेशन ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ए, एफ ऑफ एक्स भी ए माइनस ए 0, 0 बाई एच वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। सिंपल है भैया। एग्जाम्पल नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, ये डेफिनेशन है ही। तो इसमें देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स अपॉन में एच। तो देखो 1 बाई एच बाई 1 पलट के क्या आ गया 1 बाई एच, ये एज इट इज़ आ गया। अब देखो इसका एलसीएम ले लिया क्या आ गया एक्स इंटू में एक्स प्लस एच, इसको इससे डिवाइड किया क्या बचा एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस, इसको देखो एक्स से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा एक्स प्लस एच, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स 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 कैंसिल, माइनस एच अपॉन में दिस एच से एच कैंसिल, क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स प्लस एच। तो एच को 0 टेंड करा दिया, एक्स इंटू में एक्स प्लस 0 क्या वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो दो फंक्शन की एडिशन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, उनका डेरिवेटिव क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के केस में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो दो फंक्शन क्या हो प्रोडक्ट में, इनका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है उनका डेरिवेटिव क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू में जी एक्स, पहले एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय जी एक्स प्लस में एफ एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। इस रूल को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगला देखो डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स। इस केस में क्या करते हैं, देखो इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। इस केस में देखो जो नीचे फंक्शन होता है ना उसका स्केयर कर देते हैं जी एक्स का स्केयर, फिर जी एक्स एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस में एफ एक्स एज इट इज जी एक्स का डेरिवेटिव। ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल। इस केस में क्या करते हैं जो नीचे फंक्शन होता है ना डिनोमिनेटर उसका स्केयर कर देते हैं, फिर उसको एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर फंक्शन माइनस में एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल बहुत बार यूज होंगे। देखो अब क्या कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस 1 फॉर दिस, ये थ्योरम है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो एफ डैश एक्स क्या है डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन वो ये है, और इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस में एक्स की पावर एन बाई एच। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बाइनोमियल थ्योरम लगा के उसको ओपन कर दिया। ये बाइनोमियल थ्योरम हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। ये क्या आ गया, ये वैल्यू जो आ जाएगी एच इंटू में दिस आ जाएगी। ठीक है, मीन्स इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एच से एच कैंसिल। ठीक है, एच से एच कैंसिल। अब देखो इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी में एच की मल्टीप्लिकेशन है, एच को 0 टेंड कराते क्या आज बचेगा हमारे पास एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कौन से तरीके से, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू में एक्स की पावर एन माइनस 1। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसको एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और एक्स माइनस 1 को सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन है मल्टीप्लाई में प्लस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखो x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, ये एज इट इज एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखो
n-1 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा, x की पावर n-1 प्लस में n-1 x की पावर n-1। इन दोनों में से देखो x की पावर n को कॉमन ले लिया, n-1 को, अंदर बचा 1 प्लस n-1, क्या बचेगा n। ठीक है, देखो पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, सभी टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा और कुछ भी नहीं। देखो ये कहता है कम्यूट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब देखो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ चुका है, क्या है वो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये क्या होता है n इनटू में x की पावर n-1। मीन्स देखो वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, एक पावर कम हो जाती है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे और आगे भी यूज़ होगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो हमने पढ़ा था दो फंक्शन का डेरिवेटिव, दो फंक्शन अगर एडिशन में तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है, सब पे अलग अलग हो जाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। देखो 6 कांस्टेंट आगे आ गया, x की पावर 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 100 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 100 इंटू में x की पावर 99। इसी प्रकार 55 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 54 और x का डेरिवेटिव 1। तो 6 इंटू में 100 क्या हो गया, 600। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, 600 x की पावर 99 माइनस में 55 x की पावर 54 प्लस में 1। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सभी पे डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। देखो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरीके से x की पावर 50 का क्या होगा, 50 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, मीन्स 50 इंटू में x की पावर 49। इसमें क्या पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 1। ये तो 0 है और 0 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 1 अप टू सोन 50 इंटू में 1। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन 50। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना है 50, 50 इंटू में 50 प्लस 1 51 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्व करके क्या आ गया 1275। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स। इस पे कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स लिए थे वहाँ पे क्या ले लिया, यू और वी। तो वी का स्क्वायर वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस में यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। तो देखो v का स्क्वायर, v की जगह क्या है x, x का स्क्वायर, फिर v एज इट इज x एज इट इज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, देखो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। अभी हमने किया था ना एग्जांपल कि कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है 0। तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस में x प्लस 1 एज इट इज डी वी बाई डी एक्स, वी क्या है x है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स माइनस 1, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या आ गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई एच। तो देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है 2 इंटू में कोस ए प्लस बी। देखो साइन ए माइनस बी का 2 इंटू में कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ए की जगह है एक्स प्लस एच और बी की जगह क्या है एक्स, तो जगह 2 इंटू में कोस एक्स प्लस एच बाई एक्स बाई 2 इंटू में साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। तो ये क्या हो गया, देखो 2x प्लस एच और ये क्या बचा h। तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 2 इंटू में कोस 2x प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2 अपोन में h। देखो ये जो 2 है ना इसके अपोन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा h बाई 2, और इसको हमने इसके साथ लिख के इस पर लिमिट अलग लगा दी।
लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई टू अपॉन में एच बाई टू, ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और ये देखो 2 से इसको डिवाइड किया x और ये क्या आ गया एच बाई टू। एच को जैसे इसमें 0 टेंड कराया ये वैल्यू क्या होगी 0, x प्लस 0 बचा x, तो कोस एक्स इंटू में 1 क्या आ गया कोस एक्स। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल है भाई, किसके इक्वल है ये कोस एक्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 17, tan x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखो डेरिवेटिव फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता ही होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस के एच क्या हो जाएगा tan x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स tan x अपॉन में एच। ठीक है, tan x आपको पता है क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो इसको देखो 1/h को बाहर लिख लिया, साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कोस एक्स प्लस एच, और इस tan x को क्या लिख दिया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। फिर इसका देखो एलसीएम ले लिया, क्या आ गया कोस ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कोस एक्स, इसको डिवाइड किया क्या बचा कोस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में कोस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, तो ए की जगह देखो क्या है एक्स प्लस एच और बी की जगह क्या है एक्स, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा साइन एच और इसके साथ 1/h के साथ लगा दिया और लिमिट दोनों पे अलग अलग लगा दी, तो ये तो हो गया देखो 1, और यहाँ पे देखो लिमिट इसके नीचे लगा दी, लिमिट एच टेंस टू 0 कोस ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन इंटू में कोस एक्स, एच को 0 टेंड कराया तो क्या बना कोस एक्स और ये भी कोस एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स को लिख दिया सिकेंड एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स को क्या लिख दिया सिकेंड एक्स, तो ये क्या आ गया सिकेंड स्क्वायर एक्स। तो tan x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया भाई सिकेंड स्क्वायर एक्स। इसके इसी प्रकार देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स का, देखो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स, और देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एफ एक्स इंटू में जी एक्स, क्या था एफ एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस में एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू में जी एक्स, तो देखो इसको एफ एक्स मान लिया इसको जी एक्स, एफ एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने किया क्या आता है कोस एक्स, यहाँ भी कोस एक्स लिख दिया, देखो साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, इसको क्या लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये फॉर्मूला के हेल्प से क्या लिख दिया साइन 2x। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के बेस पर देखो एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चन है 11, ये आपने करने हैं, और इसमें देखिए मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन और एग्जाम्पल वो भी आपने खुद करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी या वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो और स्कूल आके भी पूछ सकते हो।